कर लो, सब काम बन जाएगा। तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो तो उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो कैसी बात करते हो आप। प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो, तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। जहां भगवत स्मृति एकतार प्रारंभ हुई तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है तो मोहि लखि परत भरत मत एहू। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक हैं, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो। तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे। चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक।
अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे, 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना ये बहुत भार लगता है। भार, अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा? ऐसा कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसे। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 1 सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं? तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो तो उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने, उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता। प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज धाम पधारे थे, कुछ जिस हम कुटिया में रहते तो उसमें पहले एक महात्मा रहते। तो 11 बजे वैसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उन्होंने कहा श्री हरिवंश बाबा, अरे सरकार प्रणाम किया उन्होंने। तो बाबा श्री जी का तो राजभोग लग रहा होगा, आप बाहर बैठे हो तो। राजभोग जय जय अभी तो उठे ही नहीं प्रभु, अभी मंगले नहीं की, 11 बजे थे। क्यों? आज पूरी रात जो है वन विहार और रास होता रहा है, तो अभी सुबह 5-6 बजे शयन किए युगल सरकार।
अब जब उठेंगे तो मंगला करेंगे जब वो, ये स्थिति, बैठे हैं इंतजार में, भाव में कि प्रिया प्रिया। ये प्रेमियों का मार्ग, हिसाब किताब का मार्ग नहीं है। यही स्थिति वांछनीय है। पर प्रेमियों की बात कोई प्रेमी ही जान सकता है, बाहरी नाटक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, नाटक शब्द से दंभ प्रकट हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। स्थिति के अनुसार अगर आप चाह करते हो और साधन में चल रहे हो तो स्थिति आ जाएगी। एक दिन बोले थे कि सारी स्थितियां किसी स्थिति के लिए, किसी ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो हम कहा जितनी भी दुर्लभ स्थितियां वो भगवान के लिए नहीं रची, वो हमारे लिए रची हैं। कैसी बात करते हो आप? प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो? तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। परिस्थिति में, स्वस्थिति में कहां हो तुम? आओ स्वस्थिति में। प्रेमियों की एक प्रेम देश की लीला अलग ही होती रहती है। 1,00,000 का 550 वर्ष पहले एक इत्र लाए बिहारी जू के लिए। बिहारी जू निधिवन में विराजमान थे। 1,00,000 का उस समय। कहां है स्वामी जी? पता लगाया तो स्वामी जी यमुना किनारे विराजमान थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नजदीक गए और पात्र रख दिया। स्वामी जी महाराज, ये इत्र है, 1,00,000 का है, और इत्र का रूह है जैसे पुष्प का निकला हुआ सीधा, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जैसे तिल का तेल या चंदन का तेल आदि मिलाकर उसे विस्तृत करते, वो केवल रूह है। बहुत ही खुशबू, सार पुष्प का। स्वामी जी ऐसे खोले, ऐसे मारे, पूरा इत्र रेत में गिरते। बेचारे के हृदय में आग लग गई कि गाढ़ी कमाई का 1,00,000 का इत्र लाए, पर पता नहीं मतलब क्या है कि इन्होंने फेंक दिया इसे रेत में। बहुत दुखी बेचारा, पर श्रद्धा थी क्योंकि महिमा सुनी थी। जो श्रद्धावान होते हैं वो जल्दी संशय को पुष्ट नहीं होने देते। संशय तो हो जाएगा महापुरुषों के चरित्रों पे, पर वो पुष्ट नहीं, बार बार वो लड़ते रहते, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा दिव्यता इसमें। और उस समय स्वामी जी महाराज श्यामाजू के साथ लालजू से होली लीला खेल रहे थे, बिहारी जू से। तो बिहारी जू पिचकारी पे पिचकारी, पी पिचकारी न छिरकत, तकी तकी कुमकुम नीर। तो सखियां अपने अंचल से पिचकारी के वार को रोक रही थी। अब उसी समय ललिताजू के रूप में स्वामी जी श्यामाजू के साथ है, और इसने इत्र दिया तो तत्काल वो इत्र खोल करके बिहारी जू के ऊपर पूरा डाल दिया। अब इत्र एकदम गिरा तो आग झपी, इतने सब सखियों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया, तालियां बजी, श्यामाजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो जाके। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था? निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू। और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से आप वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी में। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए। ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं। एक विक्षिप्त से बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं। दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए, बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने, कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे, और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से।
पहली दृष्टि में तो महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है। आँख खोला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल होकर उशियाराम के भगत महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई, वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से विराजो, अब हम भोग बना रहे, जो भी खिचड़ी आदि बुलाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था ऐसे। महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रख ली, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले इतने करुणाशील प्रभु कहाँ भगवान कृष्णचंद्र जो सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला कर, भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाएं प्राण, पर नाम का पहरा रहता है, इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे, वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है।
और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, उसी समय प्राण निकल। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए, जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध दी, ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहाँ हैं, क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहाँ हैं। तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या, वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाएं या विषह विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप स्वामी जी को लिवा जाएं वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए हैं, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया, सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए, जयदेव जी नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। अब चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागती हुई लोग आए, स्वामी जी परमधाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा हा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया, बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती जांच कराई। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। अब कोई बात नहीं। आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है,
ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष, वैभव, ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है।